हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले कि गाइस एमएस वर्ड के अंदर हम कैसे एप्लीकेशन या लेटर लिख सकते हैं। बहुत से लोग जॉब की लिखते हैं या कोई किसी भी चीज़ की लिखता है, कोई डॉक्टर की लिखता है, कोई छुट्टियों की भी लिखता है। तो सारे अपनी अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, सबका एप्लीकेशन और लेटर का पैटर्न ये बता दूँ मैं, एक ही होता है। अगर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे नहीं पैटर्न उसका अलग है उसका अलग है, तो ये आप लोगों की सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है गाइस, और आपने अगर ये वाली वीडियो देख ली तो आपको कोई और सी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे अपना नाम कहाँ पे लिखते हैं, डेट कहाँ पे डालते हैं और एप्लीकेशन या लेटर शुरू कहाँ से करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फटाक से जाके लाइक कर दो गाइस, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। मैं गाइस रोज़ाना वीडियो ऐसी ही अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए कि कैसा कोर्स होता है। तो चलते हैं गाइस एमएस वर्ड की तरफ। एमएस वर्ड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ से भी कोई भी पेज ले सकते हैं। जैसे मुझे ये सही लगा तो मैंने ये पेज क्लिक करा। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, पर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कर देता हूँ इसको क्लोज़ करने के बाद आपको फर्स्ट वाला लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जिसका नाम हो, वो आपने चूज़ करना है। वो चूज़ करेंगे तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है, अगर आपको वो बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल ईजीली बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बढ़ा लिया और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लेटर, क्योंकि हम यहाँ पे लेटर ही लिखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालिएगा लेटर की। अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे एप्लीकेशन की डाल दिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लेटर। तो लेटर की मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ फटाक से जाके। तो मैंने डाल दिया और यहाँ पे आप इसका जो ये फर्स्ट पे हुआ है इसको कर दें सेकंड पे, कंट्रोल ई भी कर दें, इसकी शॉर्टकट है। तो गाइस देख सकते हैं मैं आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल जो जेन्युइन तरीका है वही बता रहा हूँ, बिल्कुल करके प्रैक्टिकली आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, वो यू है, यू का अंडरलाइन है। तो इसको दबा दी गया, इसकी सिलेक्शन लेके जैसे मैंने करा है। तो यहाँ पे देखें इसकी अंडरलाइन लग चुकी है। अब हम इंटर करेंगे तो हम इस यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब हमारा जो बार है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने हेडिंग के लिए टेक्स्ट किया था बड़ा। और यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे देखें अंडरलाइन बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे अंडरलाइन आना शुरू हो जाती है या आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखें अंडरलाइन आ रही है। तो अब अंडरलाइन को हटाएं कैसे, आप दोबारा जाएं, उसको यू को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसको कर दें, हटा दें यू को। यू का आपके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू के बराबर में आपने कोमा लाजमी से लगाना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत से लोग कर देते हैं जिनकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं दिखती है, जिनको जो फर्स्ट बार लिखते हैं उनको ये सब समझ में नहीं आता। तो गाइस आप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दया सर, आप लिख सकते हैं हेड मास्टर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपकी टीचर या मिस या सर वगैरह हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये लेटर आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप वो लिख दीजिएगा जिसका ये लेटर होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैनेजर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैनेजर क्योंकि ये एक बैंक की है एप्लीकेशन है जो वो एक बैंक की है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके बराबर में भी आपको लगा देना है बिल्कुल छोटा सा कोमा, यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के सेकंड लाइन में आपने जो आपका वो होगा ना, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मैं बैंक के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैंक अल हबीब, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनका नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं हम उसका नाम लिखते हैं।
ठीक है गाइस, उसका नाम आपने लाजमी लिखना है जिसके आपसे बात करनी है या कुछ भी करना है, उसका जो सब्जेक्ट है हमें उसका नाम यहाँ पे ज़रूर से देना होता है ताकि उसको समझ में आए हम उससे ही बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। आप जहाँ पे रहते हैं आपका वहाँ का एड्रेस डालना है। कोरंगी 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कराची। कराची से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है कराची। कराची लिख के इन सबको सिलेक्ट करके जो सबसे एंड वाला था उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे भी कर लें या आप ये भी कर लें, सिंपल सी बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये करने के बाद आप इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद इंटर दबाने, जैसे ये अंडरलाइन आ रही है, हाँ सॉरी, अंडरलाइन को हम कैसे रब कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर में रख के राइट क्लिक करके ऑल इग्नोर पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये अंडरलाइन हमारी हट जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बिल्कुल ही अंडरलाइन हट चुकी है। तो हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं गाइस, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको ऊपर भी बताया, जिससे क्या हम बात कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे उसका मेन पॉइंट लिखना है, जो वो मेन पॉइंट हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिख दिया है, आप चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट बिल्कुल ही क्लियरली लिख दिया है कि उस बंदे को समझ में आएगा मैं अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ उससे, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा, नीचे आऊँगा, पहले ऊपर हम पे नीचे आऊँगा, नीचे आके मैंने लिखा है यहाँ पे डेयर। अब यहाँ पे मैं मैम में लिख सकता हूँ क्योंकि मैनेजर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर। सर लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाऊँगा, और ऊपर मैंने कोमा नहीं लगाया था तो मैं कोमा ही लगा दूँगा, ऊपर भी इसके नीचे भी लगा दूँगा मैं, और यहाँ पे भी सर के बराबर में कोमा लगा दूँगा। कोमा लगाने के बाद आपने आ जाना है इसके बिल्कुल ही नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ से हमारी मेन एप्लीकेशन शुरू होने वाली है गाइस। अगर वीडियो को गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यहाँ से, तो गाइस यहाँ से जो हमारी वीडियो है वो यहाँ से अब शुरू हुई है, आप एक समझ लें वो शुरू हुई है। ऊपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन। जो हाँ ये याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन का फर्स्ट वर्ड होता है वो हमें स्मॉल में नहीं लिखना पड़ता, वो हमें कैपिटल में लिखना पड़ता है। और यहाँ पे आप जिससे भी बात कर रहे हैं सर मिस, उनका नाम यहाँ पे लिख दिएगा अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं लिखिएगा। और आपको पता है जो नाम हम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आपने कुछ ऐसा लिख देना है यहाँ पे जो उनके समझ में आए कि हाँ भाई ये इस बारे में हमसे बात कर रहा है। मतलब आपने शॉर्ट लिखना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। एप्लीकेशन में आपने बहुत ही शॉर्ट लिखना है। जो गाइस अगर आप किसी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप बिल्कुल शॉर्ट लिखो ताकि वो भी फटाफट बात को समझ जाए, हाँ भाई हमारी ये बात हो रही है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा लिख दिया है यहाँ पे जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, कि उसको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने नंबर अपने पास से डाल दिया, मैंने ऐसे ही डाल दिया, किसी का भी मतलब किसी का भी नहीं, अपने पास से मैंने ऐसे ही डाल दिया है नंबर, ठीक है ना। अब ये करने के बाद अगर आपके भी यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो इसको छोड़ दें, ये बाद में सही हो जाएगा खुद ही, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ये लिख दिए। और हाँ गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं। देखें मैंने इन्वर्टेड कॉमास पहले ओपन किए, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है ना गाइस। मैं यहाँ पे बिल्कुल
यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्यूचर। अब मैंने ये फ्यूचर की स्पेलिंग जो लिखी है मैंने ये जानबूझ के लिखी है, गलत लिखी है, मुझे पता है ये गलत है। मैं आपको एंड में कुछ और भी सिखाने वाला हूँ, इसके साथ हम इसको सही कैसे करते हैं। मतलब सही आप वैसा वाले नहीं, मैं आपको अलग से कुछ ट्रिक बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा जिससे आप इसको सही कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के इसको छोड़ा है कि आप ये नहीं समझिएगा कि मुझे फ्यूचर की स्पेलिंग नहीं आती है, मुझे बिल्कुल आती है फ्यूचर की स्पेलिंग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस यू के बराबर में आर आता तो मैंने आर नहीं लगाया है, ये रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन जस्ट ख़त्म होने ही वाली है हमारी, बस थोड़ी सी बची है एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैं अकाउंट लिखूँगा तो यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ चेंज करूँगा, ये लिख के मैं अपना पैराग्राफ एक वर्ड और लिखूँगा यहाँ पे, फिर मैं अपना पैराग्राफ चेंज करने वाला हूँ। तो आप जैसे कि पैराग्राफ चेंज करो तो एंड में कुछ लोग होते हैं डॉट नहीं लगाते हैं, तो आपको डॉट लाजमी से लगा देना है। देखिए मैंने जैसे डॉट लगाया, आपको बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद एक लाइन स्किप करके आपने नीचे लिख देनी है, एक ऐसी लाइन लिखनी है कि उन वो पढ़ के खुश हों, ऐसी आपने यहाँ पे लाइन लिख देनी है, ठीक है गाइस। और इस लाइन भी आपने इम्पोर्टेंट में लिखनी है कि आपने यही सोच के लिखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो पूरा पैरा आपका छोड़ भी देंगे और ये एंड का एक लाइन पढ़ लेंगे तो उनको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि बात इसने क्या की है, और मतलब उनके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। अगर गाइस आपने वीडियो को स्किप किया है तो वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके शुरू से देख लें, आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लें, अगर कोई स्टेप मिस हो गया, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ बिल्कुल एप्लीकेशन को। अब जो नीचे का जो पैटर्न है हमारा वो हम कैसे लिखेंगे, ये बात होती है। ऊपर का पैटर्न होता है और नीचे का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी भी मैंने गाइस जानबूझ के स्पेलिंग को गलत लिखा है, अभी हम स्पेलिंग इसकी भी सही करने वाले हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके आप स्पेलिंग भी इसे सही कर सकते हैं, अभी भी सही नहीं हुई है उसके मुताबिक, हम उसके मुताबिक सही है, हमारे मुताबिक गाइस बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सही करने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ पे पूरा रब करके बैक स्पेस करके दोबारा से सही करेंगे, ठीक है ना गाइस। बैक स्पेस करके यहाँ पे हम इससे दोबारा से शुरू से सही करेंगे। यहाँ पे हम इसको देखें, अभी भी गाइस ये रॉन्ग है, तो इसके जो रॉन्ग स्पेलिंग होती है ना गाइस एमएस वर्ड के अंदर, उसके नीचे देखें आप रेड कलर की एक लाइन आ जाती है जिस तरीके के है, अभी इसके अंदर फ्यूचर के अंदर है। देखें अभी 3 स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जिनके अंदर है, एक में तो मैंने सही कर दिया, अब 2 होंगी, ठीक है गाइस। अब आप आ जाए नीचे का पैटर्न में आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ऊपर का हम फ्यूचर की स्पेलिंग को मैं आपको एक टिप्स और ट्रिक से समझा दूंगा कि कैसे सही होता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है मेरे को योर तुरुतली, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे दोबारा से नीचे चले जाएंगे, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है डेट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, जो इम्पोर्टेंट होता है, हमने किस डेट को ये अपना लेटर लिखा है, ठीक है। हमने किस डेट को अपना ये लेटर लिखा है, हम ये उस जो खोल के देखेगा उसके पास ये लेटर लेट जाएगा, मतलब देर से जाएगा, लेट जाएगा, तो वो देख लेगा डेट, हाँ भाई मेरा इस बंदे ने इस डेट को लिखा और मेरे पास पहुंचा इस डेट को है, ठीक है। तो स्पेस दे देके तो यहाँ पे आ जाइएगा, इससे थोड़ी सी दूर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे सीधा अपना नाम डाल देना है, फटाक से अपना नाम डाल देना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपना नाम नहीं डालते, वो समझते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइस आपका नाम ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सामने वाले को भी पता चलता है कि ये किसने लिखा है। तो यहाँ पे आएंगे ऑल इग्नोर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
और यहाँ पे देखिए मैंने राइट क्लिक किया, मैं फ्यूचर के सेंटर में कर्सर रख के, और देखिए यहाँ पे स्पेलिंग खुद ही लिखी हुई आ गई। तो इसकी भी स्पेलिंग खुद ही लिखी हुई आ गई, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ पे खुद ही लिखी हुई आ गई गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो मैंने सिंपली उसको क्लिक कर दिया। आप यहाँ से लेटर का हटा के यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन लिख दें। यहाँ पे एप्लीकेशन का और लेटर का पैटर्न दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल एप्लीकेशन